हेलो फ्रेंड्स, डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम के जनरल अवेयरनेस क्विज सेगमेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए दोस्तों, हंसते मुस्कुराते और बेहद जोरदार अंदाज में शुरू करते हैं ये क्विज सेगमेंट, जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो बैंकिंग के एग्जाम्स हों, इंश्योरेंस के एग्जाम्स हों, या फिर यूपीएससी हो, या फिर आपका पीसीएस हो, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ले लीजिए, एक भी छोड़िएगा नहीं। ठीक है, हर किसी के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेगमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कर्नाटक बैंक के एमडी और सीईओ के पद पर किसे अगले 3 वर्ष के लिए पुनः नियुक्त किया गया है? आंसर है महाबलेश्वर जी को। तो भाई महाबलेश्वर जी, आपको बहुत बहुत बधाई। ऐसा ही आपका प्रमोशन होता रहे। और हाँ, जैसे ही हम अपने मुंह से ये शब्द निकालते कि लोगों की फरमाइशों की बौछार बलेश्वर जी के ऊपर पड़ी नहीं कि हमें ये खाना है, तो ये लीजिए, सबकी प्लेट सबके सामने हाजिर। देखिए, बड़े ही भले आदमी ठहरे भाई। चलिए, तो खा करके सो मत जाइएगा भाई, इसके ये मना है ये करना। फुल एनर्जी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, भारत का पहला ऐसा रेलवे स्टेशन जहां मास सैनिटाइजेशन टनल इंस्टॉल किया गया है? आंसर हुआ अहमदाबाद। कहाँ पे है भाई? गुजरात में। कालूपुर एक जगह है यहाँ की, इसी जगह का ये केस है। ठीक है, तो भाई ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक जगह सैनिटाइजेशन मशीन लगा दी जाए और एक एक लोग उससे सैनिटाइज करें। नहीं हो सकता। तो इन्होंने क्या किया है, एक टनल बना दिया है पूरा, जहां से एक बार में कई लोगों को सैनिटाइज किया जा सके, ताकि संक्रमण का खतरा ना रह पाए, है ना। तो भाई ये हमारे देश के लिए भी बड़ी उपलब्धि, स्टेशन के लिए तो चलो खैर है ही अपने आप में, लेकिन देश के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि, जिसे निश्चित ही सलाम किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस टीवी चैनल का नाम बताइए जिसने कोरोना महामारी को देखते हुए दर्शकों को अपने कार्यक्रमों के जरिए बांधे रखने का गौरव हासिल किया है। आंसर है डीडी रेट्रो, यानी दूरदर्शन रेट्रो। भाई देखो, कलाकारों को भी शूटिंग वगैरह करना मना था, तो मनोरंजन के कोई सीरियल्स जो हैं या पिक्चर, इस तरह की नई नई चीज़ें तो आ नहीं रही थी, तो पुराने शोज़ पर ही कहा गया कि भाई भरोसा किया जाए और उन्हें फिर से दर्शकों को सुनने का मौका दिया जाए। तो इस चीज़ को और आगे बढ़ाया किसने? डीडी रेट्रो ने। तो भाई बहुत बहुत बधाई चैनल को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने जीएमआर एयरपोर्ट्स लिमिटेड को पुरस्कार देने के उद्देश्य से एक पत्र जारी किया है? आंसर आंध्र प्रदेश। देखो, दरअसल में कहानी क्या है हम आपको बताते हैं। जीएमआर एयरपोर्ट्स लिमिटेड ने एक ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया है। कहाँ पे? गोकापुरम में। और ये कहाँ पे है गोकापुरम? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ठीक, तो ग्रीन फील्ड्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने इन्हें पुरस्कार देने के लिए एक पत्र जारी किया है। तो भाई ओहो, हम लोगों की ना जाने कितनी पार्टीज हो रही हैं। अब तो आप लोगों के पास 100 गुनी 200 गुनी एनर्जी होनी चाहिए भाई। अच्छा जी, चलो नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़े। आदेश आ गया है भाई, नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। चलिए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। नेक्स्ट सवाल ये है, वे ब्रिटिश कॉमेडियन जिनका नोवेल कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया? आंसर है टिम ब्रूक टेलर। देखो, नोवेल कोरोना वायरस ने दुनिया में हाहाकार मचाया है, जो कि आप सभी जानते हैं। और ये जो टिम ब्रूक टेलर जी हैं, इनके 2 शोज काफ़ी पॉपुलर हुए थे 1970 में। एक है द गुडीज और एक है सॉरी आई हैव नो क्लू। ठीक, तो ये दोनों शोज बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार 99 नंबर के जरिए ग्राहकों द्वारा किन सेवाओं का लाभ लिया जा सकता है? तो आंसर है
पहला है सेंड मनी, दूसरा है रिक्वेस्ट मनी, तीसरा है चेक बैलेंस, चौथा पेंडिंग ट्रांजैक्शन। देखो, आप पैसा भेज सकते हैं यूपीआईडी और या फिर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जारी करके मतलब लिख करके पैसे के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं, कौन कौन से ट्रांजैक्शन पेंडिंग है ये भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको पिन चेंज करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो यूपीआई से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज हैं, ज़्यादातर सर्विसेज का लाभ आप *99 नंबर से उठा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, NACH का फुल फॉर्म क्या है? आंसर, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। क्या है? नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन, *99 सेवा सबसे पहले किन टेलीकॉम कंपनियों द्वारा दी जाती थी? आंसर है MTNL और BSNL। देखो, होता क्या था कि *99 सेवा को 2012 में ही लॉन्च कर दिया था NPCI ने, ठीक है, लेकिन उस टाइम पे *99 सेवा जो थी वो या तो BSNL देता था और या MTNL देता था, दोनों ही देते थे। इसके अलावा और कोई भी टेलीकॉम कंपनी नहीं देती थी। ठीक, जब 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जनधन योजना लागू हुई थी ना, तब प्रधानमंत्री ने इस सेवा को सारे टेलीकॉम ऑपरेटर्स से कहा कि आप दीजिए, ठीक है, ताकि हर किसी का फाइनेंशियल इंक्लूजन हो सके, है ना। तो तब से सारी टेलीकॉम कंपनीज इस सेवा को देती हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, APB का फुल फॉर्म क्या है? आंसर, आधार पेमेंट ब्रिज। क्या है? आधार पेमेंट ब्रिज। अच्छा, ऐसा भी कभी कभी पूछा जाता है कि APB में B का क्या मतलब है? तो मतलब अगर आपको APB का फुल फॉर्म पता है तो B या P कुछ भी आपसे पूछा जाएगा तो आप बता लेंगे, है ना। लेकिन फुल फॉर्म आपको बढ़िया से रटा होना चाहिए, इसके लिए शर्त यही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूड बैंक इनिशिएटिव किस राज्य से संबंधित है? आंसर है मणिपुर। देखो, मणिपुर का एक डिस्ट्रिक्ट है इम्फाल ईस्ट, ठीक है, वहाँ पे फूड बैंक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था, ठीक, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। क्यों लॉन्च किया गया था? क्योंकि भाई देखो, लॉकडाउन लगा हुआ था, लोगों को भोजन वगैरह के लिए परेशानी ना हो। अगर कोई गरीब है, कोई मतलब कहीं जा वहाँ नहीं पा रहा है, किसी परिस्थिति में फंस गया है, तो उसको परेशानी होती। तो इसी को देखते हुए उन्होंने फूड बैंक इनिशिएटिव लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस वेब पोर्टल का नाम बताइए जिसे मानव संसाधन मंत्रालय के हर सकारात्मक गतिविधियों का रिकॉर्ड रखने तथा कोविड-19 की चुनौतियों से मंत्रालय तथा जनता को अवगत कराने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। आंसर है युक्ति। देखो, सबसे पहले इस पोर्टल को लॉन्च करने का क्या कारण है, ये बताना कि जो मंत्रालय है वो कौन कौन से एफर्ट्स कर रहा है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कौन कौन से एफर्ट्स कर रहा है, ठीक है, क्या कोशिशें हो रही हैं। ठीक, चलो हम लोग ये जान लिए। अब क्या हो रहा है कि कोविड-19 के कई सारे चैलेंजेस हैं एजुकेशन में, ठीक, तो वो चैलेंज अगर उस पोर्टल पे डाले जाएंगे तो मंत्रालय उसका सॉल्यूशन भी लेकर के आ रहा है और जनता को भी इन्वॉल्व किया गया है, ताकि जनता जो है उसका सल्यूशन डाल सके। जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसका सल्यूशन अगर डालेंगे, युक्ति, मतलब कहते नहीं है कि हमें एक आइडिया आया या हमें एक उपाय सूझा, कभी कभी कहते एक युक्ति सूझी है हमें, तो इसी तरह से आप समझ लो युक्ति पोर्टल। ठीक है, कोई भी चैलेंज है उसका उपाय तो होता ही है ना, समाधान तो होता ही है। ठीक, तो इस तरह से आप एक कॉमन सेंस के जरिए इस चीज को याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? आंसर है 12 अप्रैल को मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, IMF के MD कौन है? आंसर, क्रिस्टीनियम
जॉर्जी एवा। कौन है? क्रिस्टीना जॉर्जी एवा। देखो, इनका नाम पूछा क्यों गया है? इसलिए पूछा गया है क्योंकि इन्होंने फॉर्मर जो हमारे आरबीआई गवर्नर नहीं है रघुराम राजन, इन्होंने आईएमएफ का एक्सटर्नल एडवाइज़र नियुक्त किया है, इसलिए इनका नाम आया है। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है ये जानना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। नेक्स्ट, FTSE स्ट्रेट्स टाइम इंडेक्स किस देश से संबंधित है? आंसर है सिंगापुर से। इसको ना बेंचमार्क इंडेक्स भी बोला जाता है। ठीक है, जैसे सेंसेक्स जो सेंसिटिव इंडेक्स है वो कहाँ से संबंधित है? इंडिया से, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है ये। ठीक है, उसी तरह से ये जो है FTSE स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स, ये किससे संबंधित है? सिंगापुर से संबंधित है। इसको क्या बोला जाता है? बेंचमार्क इंडेक्स। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, पेंशन्स, सब्सिडीज तथा सैलरीज के बल्क ट्रांजैक्शन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आंसर है NACH, यानी कि नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, NACH। ठीक, तो दोस्तों इसी सवाल और इसी जवाब के साथ ये सेगमेंट यहीं पर होता है समाप्त। लेकिन फ्रेंड्स, हम आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करेंगे, वो ये कि आप सभी लोग इस सेगमेंट को दिल खोल करके एंजॉय कीजिए और साथ ही इसे उन लोगों तक ज़रूर से ज़रूर पहुंचाने की पूरी कोशिश कीजिएगा, माय मोस्ट डियरेस्ट ऑफ द डियरेस्ट फ्रेंड्स, जो लोग इंटरनेट फैसिलिटी का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, है ना। तो इसी छोटे से रिक्वेस्ट के साथ हम आप सभी के ढेर सारे प्यार, जुनून, जज्बात और कड़ी मेहनत के साथ साथ आप सभी की उस कोशिश को भी दिल से सलाम करना चाहेंगे, जिसकी बदौलत ना सिर्फ आप सभी नई नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, बल्कि साथ ही आप सभी हर क्षेत्र में अपनी योग्यता का परचम लहरा पाने में भी भली भांति सक्षम हैं। तो दोस्तों, इसी बात के साथ और इसी गर्व की भावना को अपने मन में संजोए हुए एक बार फिर पूरी डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की ओर से हम आप सभी को कहना चाहेंगे दिल से प्यार भरा नमस्कार।